नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, बिहार की सियासत में इस समय भरोसे का संकट है। कोई किसी पर यकीन नहीं कर रहा है। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? दिक्कत कहाँ है? भरोसा गया कहाँ? भरोसा क्यों उठ गया? देखिए, दो लाइनें हैं, पहले उसको सुनिए, उसके बाद हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तेरे वादे पे ना जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर तुम्हें एतबार होता, कि खुशी से मर न जाते अगर तुम्हें एतबार होता। तो एतबार है ही नहीं तो सरकार चलेगी कैसे? और ये एतबार क्यों ख़त्म हो रहा है, क्यों कमज़ोर हो रहा है, इसी का विश्लेषण आज के प्रोग्राम में हम आपसे करेंगे। तो देखिए, जो बहुमत है सरकार का वो आपको मालूम है, 1, 2, 3 का फिगर है और बिहार में एक बार फिर खेला होने की तैयारी है। चर्चा है, अटकलबाजी है, इसकी संकेत भी मिलने शुरू हुए हैं। जिस तरह से पाला बदल हो रहा है, कांग्रेस के विधायक, आरजेडी के विधायक किस्तों में जा रहे हैं भाजपा में, वो ये बतलाता है कि भाजपा बिहार में एक बड़े तैयारी में है। डर तो जेडीयू विधायकों को भी है, नीतीश कुमार को भी है, उनके बड़े नेताओं को भी है कि कहीं हमारे विधायक इधर उधर ना हो जाएं। देखिए, सत्ता के गलियारों में ये चर्चा तेज है कि जनता दल यूनाइटेड के काफ़ी विधायक भाजपा में जा सकते हैं। अब ये खबर है, इसकी सच्चाई तो परखनी होगी, लेकिन चर्चा है। और क्या इसकी तैयारी भी है? तो इसका जवाब हाँ में हम दे सकते हैं कि ये तैयारी भी एक प्लान बी के तहत भाजपा कर रही है, जिसका एहसास जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी है और वो भी अपने किलीबंदी में लगे हैं कि हमारे विधायकों को कोई इधर उधर ना कर दे। देखिए, कल तक बजट सत्र है और बजट सत्र के बाद बिहार का जो सियासी परिदृश्य है, सियासी रंगमंच जो है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। क्योंकि जो सत्ता के जो सियासत की जो बिसात बिछाई जा रही है बजट सत्र के दौरान, उसके जो असर हैं वो देखने शुरू हो जाएंगे जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा। लोग पूछ रहे हैं कि किस्तों में विधायक क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरत है भाजपा को इस तरह से करने का। कुछ तो सवाल ये भी कर रहे हैं कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है उसमें कोई विधायक क्यों नहीं टूट के जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत आ गई। तो देखिए, जो परिस्थिति बनी हुई है अभी बिहार में, उसमें भाजपा अभी अपरेज में है। भाजपा के साथ जो सरकार बनी 28 जनवरी को, उसकी जो शर्तें हैं, लगता है उसमें कहीं मानने में भाजपा के तरफ से हाँ ना हो रहा है, जिसका एक गुस्सा नीतीश कुमार के मन में है। देखिए, बिहार विधानसभा को भंग करना ये एक मूल शर्त है एग्रीमेंट का, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच जो ये सरकार बनी है। यही चीज़ें आरजेडी के साथ भी थी, लेकिन आरजेडी ने इसको रिफ्यूज़ किया और नीतीश कुमार वहाँ से पाला बदल कर चले आए बीजेपी के साथ। तो क्या एक बार अगर भाजपा ये काम नहीं करेगी, विधानसभा भंग करने की मांग नीतीश कुमार की नहीं मानेगी, तो क्या फिर नीतीश कुमार पाला बदल कर फिर आरजेडी के खेमे में चले जाएंगे? कल चर्चा थी कि रैली में भाग ले लेंगे वो। तरह तरह की बात अभी है, चूंकि संभावनाएं इतनी है। हमने पहले ही कहा कि भरोसा और एतबार, दो लाइनें भी हमने आपको सुनाई एतबार पर, कि एतबार इतना कम हो गया है एक दूसरे पर कि कौन क्या कर बैठेगा ये कहना अभी बिहार में मुश्किल है। पटना में माहौल गर्म रहता है। क्या है पटना में अभी चर्चा कि देखिए भाई, खेला होने वाला है फिर एक बार। नीतीश कुमार 10 तो बस 9 बार पलटी मार चुके हैं, एक बार और मार सकते हैं, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की चर्चा हो रही है। तो इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार गुस्से में हैं। उनकी ये शर्त भाजपा को माननी होगी कि आप चुनाव साथ कराइए, लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव कराइए, ताकि जनता दल यूनाइटेड एक रिस्पेक्टिव फिगर तक पहुंच सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो हमारे सोर्स बताते हैं, भाजपा चाहती है कि जो 19 महीने का कार्यकाल अभी इस विधानसभा का बचा हुआ है, उसमें ये सरकार चले, यही विधानसभा चले। अगर विधानसभा भंग करने पर अड़ ही जाएंगे नीतीश कुमार, तो भाजपा के प्लान में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं, कि भाजपा अपना वो मैजिक फिगर पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सबसे पहला टास्क है अपने आप को
सदन में सबसे बड़ा दल बनाने का। 78 विधायक हैं भाजपा के, 79 विधायक हैं आरजेडी के, एक कम है। पहली कोशिश है, पहला प्रयास है और पहली रणनीति की या पहला कदम है कि आप सदन में सबसे बड़े दल बनिए। भाजपा पहली कोशिश कर रही है कि सदन में वो सबसे बड़ा दल बन जाए, ताकि अगर राज्यपाल के खाते में, कोटे में, राज्यपाल की अदालत में कोई मामला जाए तो पहले बुलाहट सबसे बड़े दल को भी हो, यानी भाजपा को हो। इसकी कोशिश भाजपा की तरफ से हो रही है कि राज्यपाल के लिए सबसे बड़े दल को, अगर कोई क्राइसिस क्रिएट होता है, कोई क्राइसिस क्रिएट होता है, संवैधानिक संकट आता है, तो वैसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल को ही सरकार बनाने का न्योता दे। इसीलिए भाजपा चाह रही है कि वो पहले सबसे बड़ा दल बने, उसके बाद की आगे की तैयारी है। विधायकों का इंतजाम तो जैसे हो रहा है आप देख ही रहे हैं, किस्तों में लोग आ रहे हैं, बड़ी तैयारी भी है आरजेडी के लिए भी और जनता दल यूनाइटेड के लिए भी। तो भाजपा अपने हिसाब से उन पत्तों को खोलेगी, लेकिन पहली कोशिश है सबसे बड़ा दल बन जाइए। क्या जीतन राम मांझी की पार्टी का विलय हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में? इसकी भी चर्चा है। अगर सबसे बड़ा दल बनना है तो सबसे आसान यही रास्ता है कि आप जीतन राम मांझी का पार्टी का विलय भाजपा में करा दीजिए। कुछ शर्तें हैं होगी जीतन राम मांझी की, उसको मानना पड़ेगा भाजपा को, वो तो शर्तें तय हो रही होगी। लेकिन सबसे बड़ा दल बनना भाजपा के लिए जरूरी है कि अगर कोई उस तरह की परिस्थिति पैदा होती है, संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है, तो राज्यपाल को अगर बुलाना होगा तो वो सबसे बड़े दल को बुलाएगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ा दल तकनीकी रूप से राष्ट्रीय जनता दल ही है। हालांकि देखिए, विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए आज आरजेडी ने भी दे दिया ये आवेदन। हो सकता है उसकी एक तकनीकी भूल हो, अगर अयोग्य कर देते हैं स्पीकर उनके कैंडिडेट को तो ऑलरेडी भाजपा सबसे बड़ा दल बन जाएगी। तब तो फिर ये हम पार्टी के विलय का और तमाम चीज़ों की जरूरत ही भाजपा को नहीं पड़ेगी। अब किस रणनीति के तहत तेजस्वी यादव ने ये एप्लीकेशन दिलवाया है ये तो वही जाने, लेकिन जो जानकार हैं वो बताते हैं कि इतने दिन रुकने के बाद आज अचानक अगर ये पत्र दिया गया है तो इसके कुछ मायने समझ में नहीं आ रहे हैं कि किस रणनीति के तहत उनको ये दिया गया है। अगर आरजेडी के विधायकों को अयोग्य करार दिया जाता है तो ऑलरेडी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी वहाँ बन जाएगी, फिर उसको कहीं किसी के विलय की जरूरत नहीं है। तो भाजपा अपने हिसाब से तैयारी में है कि अगर नीतीश कुमार नहीं माने, देखिए भाजपा का पहला प्लान यही है कि लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार के साथ लड़ा जाए, विधानसभा भंग करने की जिद नीतीश कुमार छोड़ दें, सरकार चले, 19 महीने सरकार चलनी है, इसको चलने दीजिए इस विधानसभा को, फिर जब चुनाव होगा 25 में तो देखा जाएगा। ये भाजपा की लाइन है। लेकिन अगर भाजपा की लाइन से इतर नीतीश कुमार अड़ ही गए कि नहीं हमको विधानसभा भंग करना ही करना है, तो फिर भाजपा अपने हिसाब से तैयारी करेगी और चाहेगी कि बिहार में भाजपा की ही सरकार बन जाए। ये उसका अपना गेम प्लान है। लेकिन आरजेडी भी बैठा हुआ नहीं है, जनता दल यूनाइटेड भी बैठा हुआ नहीं है। इन लोगों का भी अपना एक प्लान है कि अगर भाजपा इस तरह का कोई कदम उठा देती है कि खुद अपनी सरकार बनानी है, तो वैसी परिस्थिति में पूरी किलेबंदी करके उसको रोकने का भी एक इंतजाम लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता मिलकर कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड भी उस समय उसकी भागीदारी हो जाएगी। तो ये कहानी है बिहार की सियासत में। पटना से लेकर दिल्ली तक गर्माहट है कि बजट सत्र के बाद बिहार में होगा क्या। खेला होना तय है, ये मान के चलिए। कुछ भी होगा तो होगा जरूर, उसी का इंतजार है, लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें भाजपा की बढ़त फिलहाल दिखती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।